हेलो फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसका एक चैप्टर करने वाले हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। तो इसको क्या, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये जानना है कि एपिलेप्सी और सीजर होते क्या हैं और एपिलेप्सी कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो आपसे, हमने कुछ पेशेंट्स को देखा होगा कि जो उन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं। ये कुछ मतलब सेकंड्स के लिए होते हैं, ये कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकते हैं। अब ये 4 सेकंड का भी हो सकता है, 30 सेकंड का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, या 2 मिनट का भी हो सकता है। अब वो पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितने टाइम के लिए आता है। ये सडन से जो पेशेंट होते हैं ना, वो गिर जाते हैं और जो उनके हाथ पैर है ना, वो बहुत तेज़ तेज़ झटके आने लग जाते हैं उनमें। और झटके आते आते उनके मुंह से झाग भी निकलने लग जाते हैं। और कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। जिसी को मतलब उनकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी टाइम तक भी रह सकती है और कम टाइम तक भी रह सकती है। और कुछ टाइम बाद वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे भी आ जाते हैं। तो ये झटके जो आते हैं ना, हम जो देखते हैं उनको झटके जो आते हैं, इनको हम सीजर्स बोलते हैं। अब जो ये सीजर्स और एपिलेप्सी जो होते हैं ना, ये मतलब मोस्टली सिमिलर ही होते हैं। जो वो झटके आते हैं वो सीजर्स होते हैं, और सीजर्स का आना उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो बहुत दोनों ही आपस में बहुत सिमिलर से हैं। अब जैसे हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर और ए कंडीशन अराइज ड्यू टू ए सीएनएस डिसऑर्डर इन विच सीजर्स अपीयर विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्रोनिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इसमें सीएनएस डिसऑर्डर ये होता है, इसमें सीजर्स अपीयर होते हैं, सीजर्स आते हैं, मतलब मिर्गी के दौरे आते हैं पेशेंट्स को। और इसमें जो मतलब पेशेंट है वो बेहोश भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्रीज मसल टोन कॉजिंग जा लॉक, डिक्रीज मसल टोन, आई बॉल मूविंग अपवर्ड, फ्रोथिंग एट द माउस, कन्वर्जन मूवमेंट ऑफ आर्म्स और लेग्स। जो an attack of epilepsy may occur at any time and it is usually difficult to predict its onset। जो एपिलेप्सी का अटैक होता है पेशेंट्स को किसी भी टाइम आ सकता है। इसका जो प्रिडिक्शन लगाना या अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि भाई वो किस टाइम आएगा। वो किसी भी टाइम हो सकता है। अब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनमें मतलब वार्निंग सिग्नल्स भी आ सकते हैं, जिनको हम ओरा बोलते हैं। वो क्या फ्लैशेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं या लाइट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लाइक सम पेशेंट गेट ए वार्निंग सिग्नल्स ओरा इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशेस और लाइट और साउंड। अब एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स वो होती हैं जो एपिलेप्टिक सीजर्स को प्रिवेंट करती हैं आने से। किसी भी पेशेंट में एपिलेप्टिक सीजर्स आने से उन्हें प्रिवेंट करती है, उनको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स बोलते हैं। एपिलेप्टिक सीजर्स क्या होता है? एपिलेप्टिक सीजर इज ए डिफाइंड द सडन अनकंट्रोल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। हमारे सीएनएस में सडन अनकंट्रोल मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से एपिलेप्टिक सीजर आते हैं। जिससे मैंने अभी बताया आपको, जो पेशेंट्स हैं उनके झटके आने लग जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो कॉन्शियस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जो एपिलेप्टिक सीजर्स है वो क्लासिफाइड कैसे करे गए हैं, उनके कितने टाइप्स हैं। जैसे ग्रैंड मल एपिलेप्टिक सीजर होते हैं, जिसको टोनिक क्लोनिक भी बोलते हैं, या पेप्टिक मल भी होते हैं। और भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं जो मेनली हम ये 2 ही टाइप्स के पढ़ते हैं। और ग्रैंड मल में क्या होता है? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लास्टिंग ऑन एवरेज 2 to 5 मिनट्स। इसमें क्या होता है? सडन से जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाता है और ये 2 या 5 मिनट तक रह सकता है। और जो पेप्टिक मल सीजर है उसमें सडन एंड ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लास्टिंग फॉर अबाउट 5 to 10 सेकेंड। इसमें क्या होता है? बहुत उसको ब्रीफ एकदम से सडन से अटैक आ जाता है। वो कोई भी काम करता रहता है, उसको सडन से अटैक आ जाता है और फिर 5 to 10 सेकेंड बाद वो एकदम से बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। वो खड़ा हो जाता है और अपने बिल्कुल उसी स्टेट में अपने काम करने लग जाता है वो। तो आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ड्रग्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।